जादू, कहानियाँ और सीखे। आपका स्वागत है मैजिक टून में। अध्याय 1, मंगलाचरण और हनुमान जन्म कथा। जय श्री राम। जय अंजनी सुत्र, जय पवन पुत्र, जय कपीश्वर हनुमान, जिन्होंने अपने प्रभु श्री राम के चरणों को ही अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया, जिनका बल, जिनकी बुद्धि और जिनकी भक्ति त्रिलोक में अद्वितीय है, जिन्होंने संकट के समय बार बार इस संसार का उद्धार किया और जिनका नाम लेने मात्र से हर भय दूर हो जाता है। उन महाबली हनुमान की महिमा अपार है। इस पावन ग्रंथ का प्रारंभ उन्हीं के स्मरण से होता है। जो इस कथा को पढ़ेगा, जो इसे श्रद्धा से सुनेगा, वह साहस, भक्ति और विजय का अनुभव करेगा। अंजना और केसरी की कथा। बहुत समय पहले त्रेता युग में अंजना नामक अप्सरा स्वर्ग लोक में निवास करती थी। वे अपने सौंदर्य और नृत्य कला के लिए स्वर्ग लोक में प्रसिद्ध थीं। एक दिन देव सभा में अंजना की दृष्टि एक तपस्वी ऋषि पर पड़ी। अज्ञानवश हंसी में उन्होंने उनका उपहास कर दिया। हे अप्सरा, तुम्हें वानरी योनि में जन्म लेना होगा। महर्षि, अज्ञानवश अपराध हो गया, कृपा कर मुझे क्षमा करें। वन में तुम्हें महान तपस्या का अवसर मिलेगा। शिव भक्ति से तुम एक दिव्य पुत्र की माता बनोगी। वह पुत्र युगों तक अमर रहेगा और जगत का हित करेगा। इस प्रकार अंजना वानरी रूप में गोदावरी के तट और गोकर्ण पर्वत के समीप तपस्विनी जीवन बिताने लगी। उनके पति थे वीर वानर केसरी। केसरी महान योद्धा थे, जो असुरों से निरंतर युद्ध करके ऋषियों और साधुओं की रक्षा करते थे। अंजना की तपस्या। अंजना अपने पति केसरी के साथ रहते हुए पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप कर रही थीं। वे प्रतिदिन शिवलिंग के सम्मुख बैठकर जप करती। ओम नमः शिवाय। उनका संकल्प था, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो तेज, बल और पराक्रम में अद्वितीय हो, जो धर्म की रक्षा करे और देवताओं का सहायक बने। दशरथ का यज्ञ और पायसम। इसी समय अयोध्या के राजा दशरथ निरस संतानहीन जीवन जी रहे थे। उन्होंने महान ऋषि श्रृंगी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ आरंभ हुआ, मंत्रों से आकाश गूंज उठा। यज्ञ पूर्ण होते ही अग्निकुंड प्रकाशित हुआ। अग्निकुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। स्वर्ण कलश में भरा अमृतमय पायसम राजा को सौंपा गया। यह पायसम रानियों को दो। दशरथ ने पायसम बांट दिया। इसी से राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। पवन देव की भूमिका। जब दशरथ की रानियां वह पायसम पी रही थीं, तभी उसका एक अंश आकाश में गिरा। पवन देव ने उस अमृत को उठाया और सीधे गोकर्ण पर्वत की गुफा में ले आए। जहां तपस्या करती अंजना ध्यान में लीन थी। वायुदेव ने वह अमृत अंजना के हाथों में रखा। उन्होंने शिवजी को प्रणाम किया और अमृत ग्रहण किया। उसी क्षण शिवजी का वरदान पूर्ण हुआ। अंजना के गर्भ से वायु का अंश और शिव का तेज मिलकर एक अद्वितीय बालक उत्पन्न हुआ। हनुमान का जन्म। शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र में संपूर्ण पर्वतों और वन में मंगल ध्वनि गूंज उठी। देव गंधर्व पुष्प वृष्टि करने लगे। ऋषि मुनि तपोवनों से आशीर्वाद देने आए। अंजना ने दिव्य ज्योति से प्रकाशित एक बालक को जन्म दिया। उसका रंग स्वर्ण के समान चमक रहा था, नेत्र कमल समान लाल और शरीर अपार बल से युक्त था। समस्त वानर कुल ने उत्सव मनाया। केसरी ने उस बालक का नाम रखा हनुमान। सूर्य निगलने की लीला। बालक हनुमान बचपन से ही असीम शक्ति वाले थे।
एक दिन उन्होंने आकाश में लालिमा से दमकते सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई पका हुआ फल है। वे उछलकर आकाश की ओर बढ़े और सूर्य को निगल लिया। क्षण भर में पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल सभी जगह अंधकार छा गया। देवता घबराकर देवराज इंद्र के पास पहुंचे। देवराज इंद्र ने तुरंत अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र हनुमान की ठुड्डी पर लगा। बालक अचेत होकर गिर पड़े। वायु का क्रोध और देवताओं के वरदान। पुत्र पर प्रहार होते ही पवन देव वायु अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड से वायु का प्रवाह रोक दिया। श्वास रुकने से सभी जीव पीड़ा से तड़पने लगे। देवता, असुर, मनुष्य सभी व्याकुल हो गए। तब ब्रह्मा, शिव, विष्णु, इंद्र, वरुण, कुबेर सभी देवता वायु को शांत करने आए। उन्होंने बालक को जीवन दिया और वरदान देने लगे। ब्रह्मा जी ने हनुमान को वरदान दिया, यह अमर होगा, कोई अस्त्र शस्त्र इसे नष्ट नहीं कर सकेगा। शिव जी ने कहा, यह मेरा ही अंश है और युग युग तक भक्तों की रक्षा करेगा। विष्णु जी ने कहा, यह युगों तक धर्म का रक्षक होगा और भक्तों के संरक्षक बनेगा। देवराज इंद्र ने कहा, आज से वज्र भी इसे क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। वरुण ने कहा, जल इस पर प्रभावी नहीं होगा। यमराज ने कहा, मृत्यु इस पर अधिकार नहीं करेगी। कुबेर ने कहा, असीम बल और संपत्ति का वरदान। सूर्य देव ने कहा, यह मुझे गुरु रूप में ग्रहण करेगा और मेरी समस्त विद्या सीखेगा। देवताओं ने मिलकर कहा, यह बालक धर्म का महान रक्षक होगा। रामावतार में यह उनका परम सेवक बनेगा। पवन देव का क्रोध शांत हुआ और समस्त लोग फिर से जीवंत हो उठे। कथा सार। इस प्रकार हनुमान जी का अवतरण हुआ। शिव के अंश, वायु के पुत्र, असीम बल, बुद्धि और भक्ति के दाता, उनका जीवन अब शुरू होता है। एक बालक की लीलाओं से जो आगे चलकर संपूर्ण राम कथा के नायक सेवक बनेंगे।